तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 249। तो पिछले बार हमने देखा था कि नाइन टेल्स ने पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर दिया था, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे विलेज के लोग उसे कैप्चर करते हैं या फिर वो पूरे विलेज को तबाह ही कर देता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे दूसरे चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाइन टेल्स सब बाहर आ चुका था और पूरा विलेज तबाह करने लग जाता है। वहीं कहीं पर इरुका की माँ पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इरुका उनको देखकर बोलता है कि डैड, मॉम को चोट लग गया है। उसके बाद डैड कहते हैं तुम शेल्टर छोड़कर क्यों आ गए इरुका, तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए था। इरुका जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उन दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उधर नाइन टेल्स अलग ही परेशान कर रहा था। तो थर्ड ओक आगे कहते हैं कि हमें विलेज को बचाना होगा, नाइन टेल्स को विलेज से दूर लेकर जाओ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं नाइन टेल्स का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन होना क्या था, वो लोग भी मारे जाते हैं। उधर लॉर्ड थर्ड निंजा आर्ट समनिंग jutsu का यूज करते हैं, और वहाँ पर वो मंकी अपीयर होता है और कहता है कि नाइन टेल्स छूट गया, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन jutsu। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉर्ड थर्ड का लाठी बन जाता है और उससे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से नाइन टेल्स विलेज से दूर जा रहा था। और हिरोजन बोलते हैं कि मिनाटो, आखिर तुम कहाँ चले गए। उधर मादरा कहता है कि तुम सच में कमाल के होकागे हो, तुमने मेरे से नाइन टेल को निकलवा लिया, लेकिन और भी तरीके हैं मेरे पास दुनिया पर राज करने के लिए। मिनाटो बोलते हैं कि इसकी आवाज को सुनकर लगता नहीं है कि ये मजाक कर रहा है। वहीं नाइन टेल पूरे विलेज को बर्बाद कर देता है, और इसी चक्कर में इरुका के पेरेंट्स भी मारे जाते हैं। कहीं पर कुछ शिनोबिस बोलते हैं कि सुनो, कोई भी नाइन टेल्स के पास नहीं जाएगा। कुरानाई बोलती है कि क्या कहा, लेकिन क्यों। वो शिनोबी बोलते हैं कि ये अपने घर का ही प्रॉब्लम है, तो तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो लोग देख लेंगे। कुरानाई बोलती तुम सच में मजाक कर रहे हो। फिर कुरानाई के फादर कहते हैं तुम एक शिनोबी हो और आगे बहुत ही बड़ा काम करना है तुम्हें, प्लीज मेरी बात मान लो। ऊपर मिनाटो नाइन टेल को देखकर घबरा गए थे, उनको समझ आ गया था कि अब बुरा होने वाला है। तो वो यूज करते हैं समनिंग jutsu का, और वहाँ पर गामा बुंटा अपीयर होते हैं और बेचारा नाइन टेल दब जाता है। ये देखकर हिरोजन बोलते हैं कि क्या ये फोर्थ होकागे है। ऊपर मिनाटो मदारा का बात याद कर रहे थे और बोलते हैं कि कुशीना, मुझे माफ करना, गामा बुंटा, नाइन टेल्स को थोड़ी देर और रोक कर रखो। हालांकि नाइन टेल्स एक चाकरा बॉल बना रहा था, तभी अपने गामा बुंटा आकर फिर से उसे ठोक देते हैं। हिरोजन बोलते हैं कि मिनाटो ने नाइन टेल्स को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लिया। तभी कहीं पर धमाका होता है। वही हम देखते हैं कि मिनाटो कुशीना को भी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे एक बैरियर चाहिए, लेकिन मेरे पास उतना चाकरा नहीं है। कुशीना बोलती फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर उसके अंदर से ढेर सारा जंजीर निकलने लग जाता है और वो नाइन टेल को पकड़ लेती है। बेचारा छोटा नारुतो भी रोने लग जाता है। ये देखकर कुशीना कहती क्या हुआ नारुतो, डर गए? फिक्र मत करो, मैं नाइन टेल्स को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा चाकरा नहीं है, लेकिन जितना होगा मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। थैंक यू, तुमने जो भी किया। मिनाटो बोलते हैं कि कुशीना, तुम्हारी वजह से मैं फोर्थ होकागे बन पाया हूँ, तुमने मुझे एक पिता होने का दर्जा दिया। कुशीना बोलती उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, और आज हमारे बेटे का बर्थडे है। काश हम तीनों साथ में जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं नारुतो को बड़े होते हुए नहीं देख पाऊंगी। मिनाटो बोलते हैं कुशीना, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नारुतो के साथ रहो और बाकी चाकरा मैं नारुतो के अंदर सील कर दूंगा और मैं नाइन टेल्स को खत्म कर दूंगा। मैं कोई जिंजोरिकी नहीं हूँ, तो मुझे रीपर सीलिंग jutsu का यूज करना होगा। कुशीना कहती अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मिनाटो कहते ये इम्पॉसिबल है, इतने बड़े बीस्ट को हराना। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगी तो कोई जिंजोरिकी नहीं होगा। जब ये वापस आएगा ये पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है, इसलिए मुझे रीपर jutsu का यूज करके आधे पावर को खत्म करना होगा। फिर हम पास देखते हैं जब जिराया बोल रहे थे कि तुम्हें पता है तुम शायद वही भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। ये सुनकर मिनाटो भी हालांकि चौंक जाते हैं। फिर जिराया कहते हैं फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है और तुम शायद वही लड़के हो जो पूरी दुनिया को बचाएगा। फिर मिनाटो कहते हैं मैं उसे नारुतो के अंदर सील कर दूंगा। तुम क्या कहती हो, भूल गए मास्टर जिराया ने क्या कहा था?
और आज मुझे 2 चीजें समझ आ गई कि वो मास्क वाला पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है और दूसरा उसे रोकने वाला और कोई नहीं हमारा बेटा होगा। मास्टर जिराया इसके गॉडफादर रहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा। कुशीना रोकने की कोशिश भी करती है, तभी वहाँ पर हिरोजन भी आ जाते हैं देखने के लिए। वही मिनाटो रीपर सील का यूज करते हैं और कहते हैं कि हमें इस लड़के पर भरोसा करना होगा, आफ्टर ऑल ये हमारा ही बेटा है। वही हिरोजन बोलते हैं कि वो साइन, अब ये मत कहना कि वो रीपर सील का यूज कर रहा है। वही मिनाटो बोलते हैं जब मैं उसे सील कर दूंगा तो मैं तुम्हारा चाकरा भी सील करूंगा ताकि तुम नारुतो की मदद कर सको जब वो 9 टेल की पावर को लेने की कोशिश करेगा। कुशीना बोलती है कि लेकिन ये हमारा बेटा है मिनाटो, इसलिए मैं इससे ये बोझ नहीं देना चाहती हूँ। और अगर ऐसा है तो तुम रीपर सील का यूज क्यों कर रहे हो और नारुतो को बीच में क्यों ला रहे हो पावर के बैलेंस के लिए? और तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। मिनाटो कहते हैं कि ताकि मैं अपने विलेज और नेशन को बचा सकूं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने बच्चे को बचा रहे हैं। इसके पावर के वजह से बहुत लोग मारे जा सकते हैं और हाँ, मैं ये शिनोबी की दुनिया के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन तुम नारुतो को वो दे सकती हो जो मैं कभी नहीं दे सकता। और मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं नारुतो के लिए भी कर रहा हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ एक पिता होने के नाते। वहीं बाकी शिनोबी लोग भी आ जाते हैं हिरोजन के पास। वो लोग पूछते हैं लॉर्ड थर्ड यहाँ पर क्या चल रहा है? वो लोग बताते हैं कि ये बैरियर 9 टेल को बाहर आने से रोक रहा है। वो दोनों खुद कुछ करने का सोच रहे हैं। तभी रीपर जुत्सु एक्टिवेट हो जाता है और आधा चाकरा मिनाटो के अंदर सील हो जाता है और कहते हैं कि मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हेवी हो गया है। ये करते ही अपना 9 टेल थोड़ा सा छोटा हो गया था। ये देखकर हिरोजन बोलते हैं ये तो रीपर सील है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ये कर दिया। तभी मिनाटो एक समनिंग का यूज करते हैं और बोलते हैं कि अब बाकी को नारुतो के अंदर सील करना होगा। ये देखकर 9 टेल्स कहता है ये रिचुअल नहीं, इसके अंदर नहीं। कुशीना का काफी ज्यादा हालत खराब हो गया था तो मिनाटो उसे देखने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक गया था और 9 टेल्स को मौका मिल जाता है और वो फायदा उठाकर अटैक कर देता है। एंड फाइनली उन दोनों का भी काम खत्म हो गया था। हालांकि नारुतो बच गया था। मिनाटो बोलते हैं कि मैं नारुतो का पिता हूँ, मुझे करने दो, तुम बीच में क्यों आई? कुशीना कहती मैं भी तो उसकी माँ हूँ, वैसे ये पहली बार होगा कि मैं बहस में हार गई। मिनाटो बोलते थैंक यू कुशीना। फिर वो समनिंग जुत्सु के यूज करते हैं और वहाँ पर गेराटोरा अपीयर होता है और 9 टेल्स को देखकर वो भी पगला गया था। मिनाटो बोलते हैं कि गेराटोरा मैं तुम्हें सीलिंग फॉर्मूला देने वाला हूँ और ये मास्टर जिराया को दे देना। बाहर हिरोजन बोलते हैं कि तो ये अपने बेटे को जिंजुरकी बना रहा है विलेज को बचाने के लिए। गेराटोरा बोलता है ठीक है फोर्थ होकागे, मैं तुरंत जा रहा हूँ। फिर मिनाटो बोलते हैं कुशीना अब ज्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा चाकरा नारुतो के अंदर सील करने वाला हूँ, तुम्हें जो कहना है उसे कह दो। फिर कुशीना बोलती नारुतो ज्यादा खाना मत खाना और हाँ रोज नहाना और ज्यादा देर रात तक मत जागना, अच्छे दोस्त बनाना बड़े होकर जिन पर तुम ट्रस्ट कर सको। तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी, हर कोई किसी चीज में अच्छा होता है, तुम भी हो जाओगे, ज्यादा टेंशन मत लेना ओके। अपने टीचर और क्लासमेट की रिस्पेक्ट करना और हाँ कुछ चीजें तो बिल्कुल मत करना, ज्यादा पैसे मत लेना, अपनी वाइफ बिल्कुल मेरी जैसा ढूंढना, किसी गलत के हाथों में मत जाना। इसे याद आया तुम्हें सेंसे की इज्जत करनी होगी। नारुतो मुझे माफ करना, लेकिन अपने सपनों को जरूर पूरा करना। नारुतो मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, लेकिन मैं नहीं कह सकती। मिनाटो मैंने तुम्हारा टाइम ले लिया, सॉरी। मिनाटो कहते ही कोई बात नहीं नारुतो, तुमने अपने मॉम का बात सुन लिया ना, अब चलते हैं। फिर प्रेजेंट में कुशीना बोलती है कि मुझे माफ करना नारुतो कि मैंने तुम्हें 9 टेल्स का जिंजुरिकी बनाया। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कितना बड़ा बोझ है और मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। नारुतो कहते आपको सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मेरे पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन मुझे फील जरूर होता था और वैसे भी आपने और डैड ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मॉम एंड डैड मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरे पेरेंट्स हो। कुशीना खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है और कहती नारुतो थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो गाइस अब थोड़ा वीडियो ना लेट आएगा क्योंकि मैं 2 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और थोड़ा एक्सप्लेनेशन वीडियो एडिटिंग सब में थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। मैं फिर से कह रहा हूँ दूसरे वाले को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर भी मैं कुछ जल्दी लाने वाला हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट दे दूंगा दूसरे वाले चैनल पे। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।